सो यस, आज हम बनाने वाले हैं, नाम से दिख रहा है, एक यूटिलिटी टूल पोस्टमैन की तरह, जिसमें मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ किस 4 तरह की: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, आगे पैच वैच वगैरह जो करना हो आप कर लेना। वीडियो शॉर्ट हो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले से एचटीएमएल तैयार कर रखा है। एचटीएमएल में बताता हूँ क्या किया है। सो एचटीएमएल टैग बेसिकली, उसके बाद हेड टैग के अंदर मैंने एक बूटस्ट्रैप से उठा लिया है सीएसएस फाइल, और एक अपनी सीएसएस फाइल डाली है जो कि जिसमें मैंने कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा अभी बताता हूँ, अगर आपको करना होगा तो कर देना, नेसेसरी नहीं है। हाँ, मैंने क्या दिया, सिर्फ एक पैडिंग 20% बॉडी को दे दी है, बाकी कुछ नहीं करा। सो यस, आगे जाओगे तो बॉडी के अंदर मैंने एक डिव बनाया जिसका मेन कंटेनर है। तो ये मेन कंटेनर है मेरा, इसी के अंदर मेरा सब कुछ है, और नीचे एक स्क्रिप्ट है जो ये मैंने स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर रख रखी है। तो स्क्रिप्ट खाली है, स्क्रिप्ट लिखेंगे और मैं समझाऊंगा कि कैसे। अब आइडिया ये है कि एक यूआई है, यूआई किस तरह का रेंडर हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यूआई कुछ ऐसा रेंडर होगा, ठीक है। सो दिस इज योर यूआई। इसमें क्या होगा आपका कि लेट मी जस्ट मेक इट शॉर्ट ताकि इसे, ओके। सो ऐसा कुछ यूआई है जिसमें ये है आपका मेक एजेक्स कॉल, ये यहाँ पर लिखा है। उसके बाद एक डिव है, उस डिव के अंदर यूआरएल, ये है यूआरएल, और उसके अंदर एक इनपुट टैग है जिसके अंदर मैं यूआरएल डालता हूँ, और उस यूआरएल को मैंने फॉर्म कंट्रोल और आईडी दे रखा है, आईडी है यूआरएल, ओके। सो आफ्टर दैट व्हाट आई विल हैव इज अ रिक्वेस्ट टाइप, एक दूसरा डिव है फॉर्म ग्रुप, उसमें एक रिक्वेस्ट टाइप है। रिक्वेस्ट टाइप में मेरा एक ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन मैंने सिलेक्ट से बना रखा है जिसके अंदर मेरी 4 रिक्वेस्ट आ रही है। उसके बाद एक और डिव है, उसके बाद ये डिव है फॉर्म ग्रुप वाला, और फॉर्म ग्रुप जिसमें मैं क्या ले रहा हूँ, हेडर्स, कि अगर मुझे कुछ हेडर पास करने वो, और उसके बाद एक और फॉर्म ग्रुप है जिसमें मैं क्या ले रहा हूँ, हेडर्स के बाद टोकन। सो ये टोकन वाला हो गया। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बटन है, ठीक है, जिसका टाइप बटन ही है, और उसकी आईडी मैंने दी है सेंड रिक्वेस्ट, ओके। अब ये आईडी सेंड रिक्वेस्ट जो दी है, सब कुछ काम इस पे होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ भी करेंगे तो ये नहीं होगा। सो बेसिकली इफ आई गो टू दिस एंड डू समथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं होगा। और हम एक एपीआई यूज करने वाले हैं, पोक एपीआई, पोक एपीआई, ओके। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट फ्री एपीआई देता है आपको, जो आप यूज कर सकते हो, ओके। सो दिस इज द वन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज दीज एपीआई, ओके। सो नॉट बेरीज वाली यूज नहीं करेंगे हम, सिंपल एक यूज करेंगे जिसमें पोकेमॉन वाली यूज करेंगे। पोकेमॉन में भी पोकेमॉन करके है। सो क्या एपीआई हमारे पास ये, कि हम ये एपीआई पास करेंगे, इसमें आईडी या नाम डालेंगे पोकेमॉन का, और हमें क्या मिल जाएगा, उसका डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आईडी 1 के लिए, आईडी 2 के लिए। सो आई जस्ट कॉपी दिस वन, ओके। और अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सो ये कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और ओके। सो यहाँ से इसको शुरू करते हैं, ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे, ओके। ये उससे भी पहले, क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने अलग से पास करी है इसमें, और इसके अंदर मेरा क्या है, एक आईडी है सेंड रिक्वेस्ट, और ये मैं चाहता हूँ ये बटन यहाँ पर मैं HTML पे क्लिक करूँ और इस स्क्रिप्ट के अंदर वो लिसन हो जाए, और वो, तो मुझे यहाँ पर एक क्या बनाना पड़ेगा, क्लिक इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा ताकि मेरा काम करे। तो सबसे पहले फंक्शन के नीचे मैं एक क्लिक इवेंट लिसनर बनाऊंगा, ठीक है। सॉरी, क्लिक इवेंट लिसनर। अगर ये क्लिक इवेंट लिसनर नहीं होगा तो सुनेगा कौन भाई, ये बटन दबा रहा है यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, कौन बैठा हुआ है जो सुनेगा कि हाँ वहां से HTML से कोई कुछ बोल रहा है, सुनो भाई। तो उसके सुनने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है ये HTML, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, ये सब मुझे समझाने की जरूरत है, चलो मैं फिर भी समझा देता हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट मेरा HTML होता है उसके अंदर से वो एलिमेंट उठाता है, किससे, आईडी से। जाके ढूंढेगा भाई इस आईडी का एलिमेंट कहाँ पर है, इस आईडी का एलिमेंट कहाँ पर है, किस आईडी का, सेंड रिक्वेस्ट। मैंने बताया था उसकी आईडी दी है सेंड रिक्वेस्ट, इस पे सारा काम होगा। तो सेंड रिक्वेस्ट ये ढूंढेगा उसको कि हाँ ऐसा कुछ है क्या। तो सेंड रिक्वेस्ट जब जाके ढूंढेगा ये, तो इसको क्या मिलेगा, मिल जाएगा वो। उसके बाद क्या करेगा, इस पे ये एक लिसनर बिठा देगा कि भाई ये जो भी बोले ना, इस ये बटन जो भी करे इसको सुन लो। ऐड इवेंट
लिसनर. ओके, ठीक है. सो एड इवेंट लिसनर, स्पेलिंग एड इवेंट लिसनर. ओके, नाउ व्हाट इट विल डू इज, कौन से इवेंट को सुनेगा भाई, एक बटन पे बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर जो क्लिक करेगा ना, इस बटन के ऊपर, उसको सुनूंगा. और क्या करूंगा, उसको सुन के मैं एक फंक्शन कॉल कर दूंगा. कौन सा फंक्शन कॉल कर दूंगा, कॉल मी, बेबी. कूल. सो ओके, सॉरी, एम कैपिटल, कैमल केसिंग यूज करनी है, ठीक है. ये मैं फंक्शन यूज करूंगा. अब ये फंक्शन ढूंढेगा, एक फंक्शन कहाँ है. सो अब इसको क्या हो रहा है भाई, एक्सपेक्टेड दिस, व्हाट दिस, व्हाई दिस, आई डोंट नो, ऑब्वियसली क्योंकि ये फंक्शन ऊपर बना रखा है ना. तो इसको क्या करूंगा मैं, कॉल मी, यहाँ बना दिया मैंने. चलो, अब ये कॉल मी फंक्शन में बना रहा हूँ जो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का. अगर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन और ये सब चीज़ें नहीं पता क्या है, तो मेरी एक जावास्क्रिप्ट की अलग से सीरीज है एडवांस जावास्क्रिप्ट की, वो जाके पढ़ लो. सिंपल वाली मैं बाद में बना लूंगा, पहले एडवांस पढ़ लो. तो ठीक है, एक वेरिएबल बनाया मैंने यूआरएल, उसको मैंने क्या दिया, डॉक्यूमेंट डॉट, फिर से गेट एलिमेंट बाय आईडी. क्या करता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इसके अंदर क्या पास करूंगा मैं, आईडी यूआरएल. अभी आईडीज में क्यों पास कर रहा हूँ, यूआरएल और ये सब ये मैंने बना रखी है पहले, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर जाके बनाई है. तो ये मेरी फील्ड्स है HTML में. तो जब देखोगे ना जाकर, तो यूआरएल 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 आईडी यूआरएल, तो ये इस वाली के लिए है. फिर एक अलग और बनाऊंगा, उसकी आईडी क्या है, रिक्वेस्ट टाइप, देन पेलोड. सो ऐसे करके मैं पांचों के लिए, पांचों को ग्रैब कर लूंगा कहाँ, जेएस में. तो एक को तो कर लिया यूआरएल को, अब बाकियों को, पांचों को भी करते हैं, ठीक है. कौन कौन सा था, रिक्वेस्ट टाइप. सो कॉपी पेस्ट करने में तो माहिर है, रिक्वेस्ट टाइप, ठीक. रिक्वेस्ट टाइप हो गया. अगेन कॉपी दिस, कॉपी दैट, ठीक. नेक्स्ट क्या था मेरा, पेलोड, टोकन और हेडर टेक्स्ट. पेलोड, टोकन बनाया था, इसके बाद टोकन और हेडर टेक्स्ट. हेडर टेक्स्ट ही था ना, लेट मी जस्ट चेक फाइनली. हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट, सेंड रिक्वेस्ट, कंटेंट टाइप, पेलोड, टोकन, हेडर टेक्स्ट. अच्छा, टोकन बाद में, कोई बात नहीं. हेडर्स, हेडर्स, आईडी इज ओनली हेडर्स, नॉट हेडर टेक्स्ट. कूल. तो इसको भी हेडर कर देते हैं. अच्छा, हेडर टेक्स्ट, हाँ ठीक है. तो लेट्स सपोज आईडी इसको ले लेते हैं, हेडर ले लेते हैं. चलो इसको हेडर टेक्स्ट ही रहने दो, क्योंकि ये मेरा हेडर है ना, तो ये जेसन है, तो कोई बात नहीं, ठीक है. उसके बाद पेलोड हो गया, तो आईडी इसकी पेलोड ही हो जाएगी. चलो भाई, पेलोड आ गया, कॉपी कॉपी पेस्ट, कॉपी कॉपी पेस्ट. चलो ये पांचों चीज़ें ले ली मैंने. इसके बाद में क्या करने वाला हूँ, ओके, सो सॉरी, नेक्स्ट इज कि मैं इसी के अंदर, अभी मेरा फंक्शन ही चल रहा है, एक ही फंक्शन में सारा काम हो जाना है. तो क्योंकि मेरा हेडर्स होता है ना, एक चीज़ बताने चाह रहा हूँ कि जो हेडर्स होता है वो एक जेसन फॉर्म में होता है, तो जेसन को हमें पार्स करना पड़ता है. जेसन को पार्स नहीं करेंगे तो वो रीड नहीं कर पाता. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेडर तो मिल गया मुझे, हेडर टेक्स्ट मिल गया. अब इसको पार्स करेंगे क्योंकि जेसन जेसन में पार्स करना है हमको इसको. तो एक और बना देते हैं हेडर, ठीक है, या लाइक हेडर्स. उसके बाद क्या करूँगा, इक्वल्स टू, पहले चेक करूँगा कि अगर ये एम्प्टी है तो नल चेक. ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हमेशा नल चेक लगा दो. कुछ नहीं जा रहा है, एक लाइन ऑफ कोड जा रही है, ठीक है ना. तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और टाइम इतना फर्क नहीं पड़ता है सिर्फ चेक करने पे प्रोसेसर पे, ठीक है. तो अब ये चेक करेगा हेडर टेक्स्ट को, कि अगर हेडर टेक्स्ट है हमारे पास, मतलब कि अगर हेडर टेक्स्ट है तो भाई उसके बाद ही आगे बढ़े, ठीक. उसके बाद क्या करें, उसके बाद हेडर्स को क्या करें, पार्स करें. क्यों, जेसन डॉट पार्स, ठीक है. जेसन को पार्स करें और जेसन को पार्स करके मुझे इसके अंदर क्या पास करना होता है, जो जेसन हम डालते हैं उसको पास करना होता है. तो हेडर टेक्स्ट में जेसन आएगा मेरा. चलो डन है. अब क्या करना है कि ये रिक्वेस्ट फंक्शन तो बन गया, इसमें मैंने एक
XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। क्या होता है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट एसिंक्रोनस HTTP रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे। अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है, ये सब मैंने एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रखा है, जाके पढ़ लो भाई, पढ़ लो, वरना बिना पढ़े कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। तो एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा मुझे इस ऑब्जेक्ट का, वेरिएबल, ठीक है। भेजो रिक्वेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड, मेरा एक मैसेज आ गया है, तो आई हैव टू रिप्लाई, सॉरी गाइस। सो या अब क्या करने हैं, एक न्यू इंस्टेंस बनाना है, किसका, XML HTTP रिक्वेस्ट आ गया मेरे पास ये। अब मैंने क्या कहा, इसको पढ़ लिया करो गाइस कि क्या होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मैंने क्या बताया था, एसिंक्रोनस कॉल भेजने का काम आता है सर्वर को। सो interacts with server, you can retrieve data from a URL without having to do a full page refresh. This enables a web page to update just a part of the page. So basically रिक्वेस्ट से डेटा लाने के काम आता है, जो कि मैंने आसान भाषा में बता दिया था कि सर्वर पे HTTP रिक्वेस्ट भेजने का काम आता है, हेल्पर है काइंड ऑफ। तो ये एक फंक्शन है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब ये फंक्शन, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस और ये सब, यार ये मैसेज वालों को बोलना पड़ेगा, बीप बीप बजाए जा रहे हैं, तो ठीक है। नाउ द थिंग इज, भाई मुझे भी आता है मैसेज यार। सो बेसिकली अब हम इसको कॉल करेंगे, यार भेजो रिक्वेस्ट बार बार यूज होगा, चलो कोई बात नहीं। डॉट सेट, नहीं यार चेंज कर दो, अच्छा ही लग रहा है। वैसे यूजुअली यूज करते हैं लोग XHR, ठीक है, तो चलो XHR यूज करते हैं, ठीक। डॉट सेट रिक्वेस्ट हेडर्स। सो सेट रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके कुछ हेडर्स होते हैं, ठीक है, API रिक्वेस्ट के। उसमें से एक होता है ऑथोराइजेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, कुछ नहीं पता मेरा। एक होता है बियरर टोकन, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक स्पेस दे देते हैं, अच्छा लगता है। इसके बाद हम, क्योंकि हम टोकन भी ले रहे हैं इसके अंदर, तो टोकन भी पास कर देंगे। अब अगर अपने पास टोकन होगा तो टोकन पास कर देगा, बट वेट, अगर टोकन है तो तब टोकन की बात, ये तो जब टोकन की बात है तब चलेगी ना। तो इफ टोकन, फिर मैंने कहा नल चेक लगाना बहुत जरूरी है, तो इफ टोकन, तो तब ये ऐसा करे, ठीक। तब जो है ये चेक करे और ये ऑथराइजेशन का हेडर सेट कर दे। सेकेंड इज कि कस्टम हेडर और सेट करने अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे, ठीक है, और लूप लगा देंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और फॉर इन लूप लगाएंगे। फॉर इन लूप क्या होता है, मैंने फिर पढ़ा है एडवांस जावास्क्रिप्ट में, जाओ जाके पढ़ो, इसलिए मैंने इसको रोक के ना, टूल्स वाले को रोक के पहले वो कंप्लीट करी सीरीज के पहले, यार लोगों को पता तो होना चाहिए हो क्या रहा है। सो इफ, अगर हेडर्स है हमारे पास, हेडर्स डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी। अब हैज ओन प्रॉपर्टी क्या करता है, चेक करता है कि उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी, उस नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं, ठीक है। तो किस नाम की, जो कीज है इसके अंदर, मतलब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं जो हमने बनाई है, और वेरिएबल की इन हेडर, तो सारी प्रॉपर्टी चेक करेगा वो। अगर खाली ऑब्जेक्ट नहीं है और उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, तो ये क्या करेगा अपने को, XHR डॉट सेट कर देगा वो हेडर्स, फिर से सेट रिक्वेस्ट हेडर, और जो भी की आएगी वो की को जाके सेट कर देगा, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू इज, इट विल सेट द की और हेडर्स उसमें से निकाल के आपको, सो दिस विल बी इट, ठीक। ये आपका हेडर सेट कर दिया मैंने, कस्टम हेडर, कि अगर कोई कस्टम हेडर आप डाल रहे हो तो, और अगर टोकन भेज रहे हो तो ये टोकन को हैंडल कर लेगा। अब एक और चीज, XHR, ठीक है। सो कस्टम हेडर यहाँ पे हो गया, की वैल्यू पेयर हो जाएगा। अब XHR डॉट ऑन रेडी, अब ये जो चीज है ना,
ऑन रेडी स्टेट चेंज। अब ये क्या होता है ऑन रेडी स्टेट चेंज, कि एक इवेंट हैंडलर है, ठीक है, किसके लिए, ऑब्वियसली XHR के लिए। XHR क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट हेडर है, ठीक है। सो व्हाट इट डज इज, ये फंक्शन जब कॉल होता है, ठीक है, जब कोई रेडी स्टेट, सो लाइक दिस फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रेडी स्टेट, XML HTTP रिक्वेस्ट के अंदर रेडी स्टेट करके। सो जब ये रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंज होती है ना कभी भी, तो ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है ये, इस XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। कौन सी, रेडी स्टेट। लिख देता हूं यहां पर कमेंट में ताकि याद रहे। सो जब भी ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज होगी, स्टेट की स्पेलिंग सॉरी, तब ये कॉल होगा। अब ये करता क्या है कि ये चेक करता है कि रेडी स्टेट जो है वो डन है, ठीक है, वो हो चुका है, मतलब कि रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, या स्टेटस कोड अगर 200 आता है मेरा HTTP का, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स को लॉक कर देता है, ठीक। क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जब इसके अंदर मैं लिखूंगा तब समझ आ जाएगा तुमको, ठीक है। एक फंक्शन बनेगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक, नॉट कॉल बैक फंक्शन, जस्ट जनरल फंक्शन, ठीक। ये क्या चेक करेगा कि इफ XHR डॉट रेडी स्टेट, XHR डॉट से कॉल कर सकते हैं क्योंकि रेडी स्टेट तो मेरा बना रखा है मैंने, रेडी स्टेट। अब XHR डॉट, अबे यार यही होता है जब कीबोर्ड को देख के टाइप करो, ठीक है, डॉट रेडी स्टेट इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू क्या होता है, जाओ जाके पढ़ लो, ठीक। अगर मेरा डॉट डन है, अगर ये कंप्लीट हो चुकी है रिक्वेस्ट, ठीक, तो क्या करें, तो ये करे कि एक बार और चेक करें कि कंप्लीट तो हो गई है, मगर कंप्लीट होने पे जब API रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है तो जरूरी थोड़ी है वो पास हो फेल हो। 404 भी आता है, 503 भी आता है, 200 भी आता है, 401 भी आता है, 404 भी आता है, बहुत सारे रिस्पॉन्स कोड आते हैं, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि XHR डॉट स्टेटस, ठीक है, इसका स्टेटस क्या है। अगर इसका स्टेटस 200 है, मतलब कि रिक्वेस्ट 200 क्या होता है कि रिक्वेस्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, आपका डेटा जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है, सक्सेसफुल हो गई है, तो मेरा कंसोल कर दे कंसोल डॉट लॉग। अब आगे इसके अंदर तुम्हें कुछ भी करना है डेटा के साथ करते रहना, अभी मैं सिर्फ कंसोल कर रहा हूँ, ठीक। XHR डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक, ये मेरा कंसोल कर दे। अच्छा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो है वो T कैपिटल कर देते हैं, कैमल केसिंग गाइस, कैमल केसिंग, ठीक है। चलो डन है। अब क्या होगा कि अगर एल्स भी आएगा, सॉरी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक, स्क्रीन के नीचे लिख रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है, सॉरी। तो ठीक है, मैंने क्या करा ये, अब एल्स, ठीक है, एल्स पार्ट में क्या करूँगा मैं, थोड़ा इसका और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, दोबारा देख लो क्या करा मैंने, इफ XHR डॉट रेडी स्टेट इक्वल्स टू XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट डन, इफ XHR डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200 है तो कंसोल कर देगा एल्स। एल्स में क्या करेगा कि कंसोल डॉट लॉग एरर, एरर है भाई, ठीक। अब एरर है तो फिर एरर भी बता दो यार क्या है, जो भी स्टेटस होगा XHR का वही दिखा देगा, डॉट स्टेटस, ठीक है। अरे यार सीरियसली, ओके, सो डन है। अब ये मेरा काम हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट आई डू इज कि जब ये सब हो गया उसके बाद जो भी मेरा रिक्वेस्ट का, अगर मेरी रिक्वेस्ट पोस्ट है तो एक पेलोड भी है मेरे पास, तो XHR डॉट सेंड। अब डॉट सेंड क्या करता है, ठीक, एक मेथड है एजेक्स का,
ये भी मेथड किसका है? XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होता है या पुट होता है तो याद होगा पोस्ट और पुट के साथ क्या होता है कि हमें एक पेलोड चाहिए होता है। तो उस पेलोड को साथ में भेजने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट का डॉट सेंड मेथड यूज करते हैं। ये डॉट सेंड क्या करता है कि इस सेंड के अंदर भेजता है वही रिक्वेस्ट है, बट इसके अंदर हम पेलोड डाल देते हैं। तो पेलोड डालते ही है उस पेलोड को साथ में भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ जिस तरह का उसको चाहिए पेलोड, मतलब रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, नाउ कोड कंप्लीट है। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। कुछ नहीं हो रहा भाई सेंड करने पे, मतलब कि कुछ एरर है कोड में। ऐसा हो एरर भी नहीं है, बस कुछ गड़बड़ है, हो नहीं रहा, मतलब काम नहीं कर रहा, मतलब इवेंट लिसनर में कुछ दिक्कत है। ठीक है भाई साहब, क्लिक की स्पेलिंग मैंने कहा था, मेरे पे भरोसा मत करो, क्लिक की स्पेलिंग गलत थी। चलो मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सो अब क्या कर रहा है ये, क्लिक को कॉलमी पे जा रहा है। कूल कूल, समथिंग इज नॉट वर्किंग, लेट मी डिबग। एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर आना अच्छा है यार, एरर आए सही चलेगा, बट हेडर इज नॉट डिफाइंड। ओके 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 ओके, चलो भाई वापस चलते हैं अपने कोड पे। हेडर इज नॉट डिफाइंड, हेडर 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 टेक्स्ट। ओके, इफ हेडर टेक्स्ट, कुछ तो गड़बड़ी करी है यहाँ पे मैंने। पहले तो हेडर टेक्स्ट को टी करो, ठीक, इसको लो और चेक करो कि हेडर टेक्स्ट है या नहीं है। ठीक, हेडर 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 इज नॉट डिफाइंड, हेडर इज नॉट डिफाइंड इन हेडर टेक्स्ट, आई थिंक ऑब्वियसली इन हेडर्स, इन हेडर्स नॉट हेडर्स, इसके अंदर ही तो चेक करेगा भाई ये फॉर लूप। कूल, चलो भाई चलते हैं वापस, अब चल जाइए। अब बेरर आ रहा है, अच्छा ऑब्वियसली रिफ्रेश कौन करेगा बेटा। फेल टू एग्जीक्यूट सेंड रिक्वेस्ट हेडर ऑन XML HTTP request, the object state must be opened, the object state must be opened। कूल, स्टेट ओपन नहीं करी मैंने, वाओ इतनी बड़ी मिस्टेक एक्चुअली। यस, सो ये स्टेट ओपन का क्या सीन रहता है कि व्हाट वी हैव टू डू इज, इसके अंदर मतलब जैसा कि एरर बता रहा है कि जैसे ही एक न्यू वो बनाया, इसको इसकी एक स्टेट होती है जिसको हमें ओपन करना होता है। तो XHR डॉट ओपन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट, ओहो, जो भी मेरा रिक्वेस्ट का टाइप है वो डालेंगे। ठीक, ये तो बताओ भाई कि कौन सी रिक्वेस्ट है, और उसका URL डालेंगे। मतलब हमने सब कुछ बना दिया, और जो चीज़ लेके जानी है रिक्वेस्ट इसको, उसको मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। सो उसके बाद इसको ट्रू कर दिया। चलो अब शायद ये काम कर जाएगा। ओ रिफ्रेश, अब क्या दिक्कत है? फेल टू एग्जीक्यूट ऑन दिस हेडर डॉट पार्स हेडर टेक्स्ट इज नॉट अ वैलिड HTTP हेडर फील्ड। Seriously, is not a valid HTTP field. Why the hell is this happening? Header text is not a valid HTTP header field. Obviously. Okay, got it. Got it. Header text. इसको पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट ये मैंने क्या किया, ये इफ अलग है, इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को खाली, और उसके बाद मुझे इफ, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ अगर ऐसा है डन है, बस ये इशू था। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे। अब फाइनली अब नहीं आ सकता कोई एरर आया तो मैं छोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। चलो छोड़ देते, नहीं एरर है भाई, चल रहा है भाई, ब्लॉक्ड बाय कॉर्ड्स पॉलिसी, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका मतलब चल रहा है। एरर तो होगा ही क्योंकि अपने ने कोई रिक्वेस्ट ही पास नहीं करी अपन ने, तो रिक्वेस्ट पास करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया वो पोकेमॉन वाली चीज़ें। चलो करते हैं, API जो है उसकी डालते हैं इसमें।
हाँ, तो अब हम बोल रहे थे कि पहला वाला कौन सा है? बल्बसौर। अब XHR की जगह मैंने SHR कहाँ लिख दिया भाई? आज मज़ा आ रहा है इसको करने में। सो जहरर SHR ढूंढो भाई, SHR कहाँ लिखा मैंने? वहां से ढूंढ सकता हूँ मैं जाके, बट ऐसे ही ढूंढ लेता हूँ जल्दी से। ये रहा SHR। XHR। चलो भाई, आ जाओ वापस। सेंड रिक्वेस्ट। अरे अब तो सही हो गया। सेंड रिक्वेस्ट। पोकेमोन नंबर 1, यार पोकेमोन नंबर 1 कलेश है। 2, ये देखो। 2 पे कौन था? एबिलिटी दिस आइविसॉर। नेम इज आइविसॉर। सो अगर मैं जाऊंगा ना किस पे, नेटवर्क टैब पे, मैं देखूंगा कि मेरी कॉल हुई है। देखो ये कॉल हो गई, ये रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। प्रीव्यू, बेस एक्सपीरियंस दिस, इसका नाम देखो आइविसॉर। ऑर्डर टू। अगर मैं बोलूंगा 35 नंबर पे क्या था, 35 पे क्या था, किसी को याद है? मुझे अब तक याद है। 35 पे क्या था? क्लिफेरी। सो लेट मी जस्ट चेक। क्लिफेरी। यू। मेरा फेवरेट पोकेमोन कौन सा हुआ करता था? सबका ही होता था म्यूटू। म्यूटू की स्पेलिंग ये थी, शायद ये थी। चलो चेक करते हैं। ये 255 वेट है इसका, 2220 किलोग्राम, कुछ नहीं बताया। टाइप, स्टैट्स, स्प्राइट्स, स्पीशीज, ओहो नाइस। चलो बेटा, ये तैयार हो गया। सो हाँ, अब मैं इसको कोड का तुरंत दिखाता हूँ जो भी है। ये मेरा फंक्शन बनाया, यहाँ पर रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा हूँ मैं। और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे भी क्या होगा कि व्हाट यू कैन डू इज गो चेक एंड yep, दिस इज इट। हो गई बस, यही है। तो एक टूल बन गया था पोस्टमैन का।